तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आपका, उसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जो कल आपका पेपर होने वाला है, यानी कि 27 फरवरी का। जी हाँ बच्चों, 27 फरवरी 2023 का। उसके अंदर आपको ये जो सैंपल पेपर है वो बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल के आपके पेपर के अंदर रिपीट हो जाए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी हम अदर सब्जेक्ट की सैंपल पेपर लेकर के आए, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। हमें लगता है अंदर से कि आपके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, और हम आपके लिए जो वीडियोस है वो बना करके देते हैं, आपको अपलोड करते हैं आपके लिए। बस वीडियोस को आप लाइक जरूर किया कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और इसी प्रकार के सैंपल पेपर्स वाली वीडियोस आप देखना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका एक आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को, क्लास 10th है, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इंग्लिश का जो कल आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं वो सेट नंबर 2 है। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा कल का, वो 1 से लेकर के 4 सेट के बीच में कोई सा भी सेट का क्वेश्चन पेपर देखने को मिल सकता है। सेट 1 हमने ऑलरेडी कर रखा है, सेट 2 हम लोग आज की इस वीडियो में देख रहे हैं, और इसी प्रकार के आपके चारों सेट के क्वेश्चन पेपर आते हैं बच्चों। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज एरर है, जैसे कि 34 क्वेश्चन नहीं है आपके इंग्लिश के पेपर में, सिर्फ और सिर्फ आपके 9 क्वेश्चन है इंग्लिश के पेपर के अंदर। नीचे चले तो इसके नीचे आपको सामान्य निर्देश, जिसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखिए बच्चों बता रखा है कि जो आपका सेक्शन ए होगा, यहाँ तो सबसे पहले समझिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा। 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग वाला सेक्शन होगा, जिसके अंदर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो होगा, जो ग्रामर वाले क्वेश्चन जिसके अंदर पूछे जाते हैं, वो भी 20 नंबर का होगा। और सेक्शन सी जो होगा आपका, वो 40 नंबर का होगा, लिटरेचर वाला सेक्शन, जिसके अंदर आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट वगैरह, उसके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको देना है बच्चों। नीचे चले तो कुछ और बेसिक बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि 15 मिनट का टाइम आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए अलाउ किया जाता है। ये जो 15 मिनट का टाइम है वो उन 3 घंटों को छोड़ करके मिलता है आपको, जो आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। मतलब 3 घंटे का तो आपका पेपर होगा, और उस 3 घंटे को छोड़कर 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए मिलता है। और आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। यहाँ पर रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग और आपका लिटरेचर। और जो भी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको अपने क्वेश्चंस को अटेंड करना है बच्चों। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो कल आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को, हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जो कि आपका रीडिंग स्किल्स वाला रहता है। इसके अंदर बेसिकली पैसेज वाले क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि ये जो पैसेज दे रखा है इसको पढ़ लीजिए। चलो भैया पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये जो पैसेज है ये जो है आपका हैप्पीनेस के ऊपर दे रखा है, यानी प्रसन्नता जो होती है ना, हमें खुशी जो होती है उसके ऊपर दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पैसेज अगर मैं पढ़ता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो को यहाँ पर आप पॉज करके पूरा का पूरा पैसेज रीड आउट कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए कई बार आपको आंसर मिल जाता है पैसेज के अंदर डिट्टो, और कई बार आपको नहीं मिलता है। तो आप क्लास 10th में हैं, दोनों चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। यहाँ पर जो भी आपको 15 मिनट का टाइम रीडिंग के लिए मिलता है, अपने पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और पैसेज पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इससे ना आपका जल्दी हो जाया करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए बोल रखा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि जो भी आपने पैसेज को पढ़ा और उसके बेसिस
पे जो आपने समझा है तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर आपको देना है। और 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मतलब पहला क्वेश्चन इन द मींस कि ये जो पैसेज वाला पहला क्वेश्चन है उससे संबंधित बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि वी आर अनहैप्पी पार्टली बिकॉज वी हैव, यानी कि अगर इसकी हिंदी की मैं बात करूं तो ऐसा होगा कि हम आंशिक रूप से नाखुश है क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास काउंटलेस जो कि फुलफिल्ड डिजायर्स है, यानी कि अनगिनत अधूरी इच्छाएं हैं, इसीलिए हम लोग अनहैप्पी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज द जो कि एसेंस ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन, यानी कि इस पैसेज के अनुसार सुख का सार क्या है, तो इसका सार है आपका बच्चों डूइंग वंस ड्यूटी सिंसियरली, यानी कि ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते रहो और आपको सुख मिलेगा। अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दुख ही मिलेगा। ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट चेन ऑफ थिंग्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज लीडिंग टू हैप्पीनेस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी चीजों की सही श्रृंखला, यानी कि सही यहाँ पर चेन होता है जैसा कि इस पैसेज में उल्लेख किया गया है जिससे खुशी मिलती है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमें खुशी मिलती है जो इस पैसेज में भी बताया गया है, तो वह है हमारा सिंपल लिविंग, यानी कि साधारण जीवन जीना, हाई थिंकिंग यानी कि उच्च विचार रखना, और जैसे कि काउंटेनमेंट इनर वेल्थ, यानी कि आपका संतोष होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके अंदर, और आंतरिक संपदा या कह लीजिए आंतरिक जो आपके अंदर जो शांति होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो आप भैया खुश हो आज के टाइम, ये चीजें नहीं है तो आप खुश नहीं हो। तो इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज अ कंटेंट मैन डू, यानी कि संतुष्ट आदमी क्या करे भैया, तो संतुष्ट आदमी को करना चाहिए कि assimilate the basic virtues of life, यानी कि जीवन के मूलभूत गुणों को आत्मसात करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि इस पैसेज के अनुसार एक सकारात्मक प्रकार का सुख क्या है, वह है कैरिंग आउट ऑल वर्ल्डली एक्टिविटीज इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस या कह लीजिए सेल्फीलेस सर्विस, ठीक है, यानी कि खुद की परवाह ना करना और दूसरों की यहाँ पर क्या करना, मदद करना। इस टाइप से आप समझ सकते हैं निस्वार्थ सेवा की भावना से सभी सांसारिक गतिविधियों को करना, कि ये स्वार्थ ना होना कि भैया मैं किसी गरीब की मदद कर रहा हूं तो भगवान मेरी भी मदद करेगा, ऐसा स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। भगवान तो आपकी मदद करिए देगा भाई, आप एक गरीब की मदद करेंगे तो ये होता है हमारे यहाँ पर आंसर, मतलब इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या है कि अ मैन हु वांट्स टू लिव अ हैप्पी लाइफ शुड डैश, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है एक आदमी जो सुखी जीवन जीना चाहता है उसे डैश चाहिए, तो उसे मेक अदर्स हैप्पी, यानी कि दूसरों को खुश करना चाहिए जिससे कि वो भी एक सुखी जीवन जी सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड फ्लेटिंग एज यूज इन द पैसेज, यानी कि इस पैसेज में यूज हुआ जो आपका क्षण भंगुर के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा इसका विपरीत शब्द है, तो वह है आपका परमानेंट, यानी कि स्थायी होना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पैसेज के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है जो आपका बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका त्यागपूर्ण खुशी का परिणाम है, ये हमारे यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन कि द फ्रेज काओ अ पर्सन रेफर टू गॉड समवन, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि वाक्य गाय एक व्यक्ति किसी को प्राप्त करने के लिए संदर्भित करता है, तो वह है हमारे यहाँ पर स्केयर, यानी कि आपका डराना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए भैया क्या है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन कोट्स, यानी कि उस विकल्प को चुने जो दिए गए आपका गद्यांश में से, यानी जो आपका दे रखा है उसके केंद्रीय विचारों को दिखाता है, ठीक है, सेंटर में जो चीजें उनको दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग जैसे कि रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन, ये दलाई लामा जी कहते हैं। तो तीसरा वाला जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन पहला पैसेज समझ में आया होगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी बोला है रीड द
पैसेज गिवन बिलो, आपको पैसेज को रीड करना है और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको देना है। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि ये पैसेज किससे रिलेटेड है। तो देखिए 2-4 लाइनों को देखते हैं कि प्लेइंग वीडियो गेम्स प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड मैनी social and psychological rewards. However, video game addiction also needs to be considered. Researchers have noted that the number of hours spent playing video games is not necessarily a core indicator of addiction. Instead, several factors such as how fun or challenging a game is or being able to play with friends are also important determinants to understanding whether a game is addictive or just engaging। ठीक है, तो यहाँ पर पैसेज एक पढ़ दिया मैंने आपके लिए कि वीडियो गेम खेलने से मनोरंजन और कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुरस्कार मिलते हैं। हालांकि वीडियो गेम की लत पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, जो वीडियो गेम होता है जैसे पबजी, फ्री फायर, मैंने तो 5 घंटा पबजी खेल लिया, मैंने तो 10 घंटा फ्री फायर खेल लिया, तो इसकी ये जो लत है ना, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो रिसर्चर लोग हैं ना, शोधकर्ता लोग, उन्होंने नोट किया है कि वीडियो गेम खेलने में बिताए गए घंटों की संख्या जो है ये मेनली संकेत नहीं है, इसके बजाय कई कारण हो सकते हैं। कोई खेल कितना मजेदार या चुनौतीपूर्ण है, ठीक है, या दोस्तों के साथ खेलने में सक्षम होना भी यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण निर्धारण है कि कोई खेल व्यसनी है या फिर सिर्फ आकर्षण, यानी कोई खेल एडिक्टिव है या फिर ऐसे ही दिखावा है। ठीक है, तो अगर देखिए कोई गेम ऐसे ही पॉपुलर नहीं हो जाता है, अगर आप उसको दोस्तों के साथ खेलेंगे जैसे पबजी, फ्री फायर, तो आप ज्यादातर घंटों तक खेल सकते हैं, लेकिन अकेले खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप बोर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर वीडियो गेम्स के बारे में बता रखा है। आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको टेबल नंबर 1 भी दे रखा है, फ्रीक्वेंटली ऑफ फैक्टर्स एसोसिएटेड विद स्मार्टफोन गेमिंग एडिक्शन एज सीन इन द रिव्यू ऑफ गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्मार्टफोन गेमिंग की लत से जुड़े कारकों की आवृत्ति जैसे कि खेलों की समीक्षा में देखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाइप ऑफ गेम्स जैसे कि एक्शन गेम, बोर्ड गेम, कार्ड गेम, वर्ड गेम, ठीक है, और चैलेंजिंग होता है 456, 420, 417, 812। ठीक है, और फैक्टर नंबर 2 फ्रेंड्स कितने खेल रहे हैं, फन कितना हो रहा है। तो इस तरह से आपको ये टेबल दे रखा है, इसको आपको समझना है और यहाँ पर नोट करके कुछ बातें बताई गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह से पूरा का पूरा ये पैसेज है, इसको आप रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन हमसे इसी पैसेज के बेसिस पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजंस व्हाई वी नीड टू स्टडी वीडियो गेम्स। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग या पैसेज के आधार पर बताइए कोई 2 कारण बताइए जिससे कि हमें वीडियो गेम पर अध्ययन करने की आवश्यकता है और वो भी क्यों है। ठीक है, तो आप आंसर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो गेम्स नीड टू बी studied to better understand their positive effects on people, यानी कि लोगों पर उनके सकारात्मक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वीडियो गेम का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, the factors that would increase addiction to a game need to be understood better, यानी कि खेल की लत को बढ़ाने वाले कारकों को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता हमें है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि लैला स्पेंड्स 2 hours a day playing games on her phone. According to the passage, is this information sufficient to say she is addicted to video games? Why or why not? जैसे कि आंसर इन 1 sentence। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि लैला दिन में 2 घंटे अपने फोन पर गेम खेलने में बिताती है। गद्यांश के अनुसार पैसेज के अकॉर्डिंग क्या यह जानकारी यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वह वीडियो गेम की आदी हो चुकी है, एडिक्टिव हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो क्यों, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं कि नो शी इज नॉट एडिक्टेड एज देयर आर अदर फैक्टर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड टू डिटरमाइन एडिक्शन, यानी कि नहीं, वह आदी नहीं है क्योंकि यह अन्य कारक है जिन्हें लत निर्धारित करने के लिए विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर और भी एक लाइन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विथ अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ 1,
यानी कि पैराग्राफ 1 के शब्द के साथ निम्नलिखित सादृश्य को सही ढंग से पूरा करें। ठीक है, यानी कि फ्लोरिश, ग्रो एंड डैश फैक्टर्स, यानी कि पनपता है, बढ़ता है, डैश कारक क्या बढ़ता है, वो डिटरमाइन जो कि माइंड्स करता है, यानी कि निर्धारकों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन पैराग्राफ नंबर 1, यानी पैराग्राफ नंबर 1 के आधार पर इट कैन बी सेड दैट लेवल ऑफ डैश एंड डैश इन वीडियो गेम डिटरमाइंस हाउ एडिक्टिव इट कैन बी, विच ऑफ दीज कैन गो इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। यानी कि पैराग्राफ नंबर 1 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक वीडियो गेम में डैश और डैश का स्तर निर्धारित करता है कि यह कितना व्यसनी हो सकता है, यानी एडिक्टिव हो सकता है। इसमें से वाक्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए रिक्त स्थान को आपको भरना है बेसिकली। ठीक है, मतलब किस तरह से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड यानी कि डिफिकल्टी कितनी है उसके अंदर, यानी कठिनाइयां कितनी है, और इंजॉयमेंट कितना है उसके अंदर, आनंद कितना आता है। तो यहाँ पर पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा डिफिकल्टी और सेकंड वाले में आएगा इंजॉयमेंट। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि द स्टडी मेंशन्ड in the passage use game reviews to understand what makes a game addictive. State one reasons why game review were analyzed for the purpose of the study। यानी कि क्या बोल रहा है ये कि इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, जो भी आपका उल्लेखित अध्ययन है, यानी जो स्टडी किया गया है खेल यानी कि वीडियो गेम्स के ऊपर, ये समझने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि खेल कितना एडिक्टिव है, यानी गेम कितना एडिक्टिव। कारण बताना है कि ये जो स्टडी हुआ है ना, ये जो अध्ययन हुआ है, तो उसके उद्देश्य के लिए खेल जो है हमारा, उसको किस तरह से एनालाइज पर्पस से हम लोग विश्लेषित कर सकते हैं या किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा गया है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गेम्स रिव्यूज वुड बी इजीली एक्सेसिबल, यानी कि जो गेम की जो समीक्षा होती है, रिव्यूज होता है, उसको आसानी से उपलब्ध होगी। ठीक है, it is a way to get large amount of data because interviewing several people would be time consuming and difficult। यानी कि यह बड़ी मात्रा में डेटा प्राप्त करने का एक तरीका है, क्योंकि कई लोगों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू करना समय बहुत ज्यादा उसमें लग जाएगा और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए पैसेज के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा टफ होता है कहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ड ऑन द टेबल इन द पैसेज विच टाइप ऑफ गेम्स डज द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। यानी कि गद्यांश में तालिका के आधार पर दिया गया ग्राफ किस प्रकार के खेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एक इस तरह का दे दिया है टेबल। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ रिव्यूज है, ये इधर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको चैलेंजेस वाले गेम सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए इतना ज्यादा है, फ्रेंड्स वाले गेम इतना है, फन वाले गेम बस इतना तक जा रहा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि वर्ड वाला जो हमारा गेम है ये ज्यादा चलता है। ठीक है, यानी ज्यादा इस्तेमाल में आता है। ठीक है, अगला है सातवां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है हमसे कि अ डेवलपर ऑफ अ क्रॉस वर्ड पजल ऐप इज सीकिंग एडवाइस टू मेक इम्प्रूवमेंट टू द ऐप बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड, विच ऑफ दीज आइडियाज इज बेस्ट टू रिकमेंड टू द डेवलपर। यानी क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे कि क्रॉस वर्ड जैसे कि पहली ऐप का एक डेवलपर ऐप में सुधार करने के लिए सलाह मांग रहा है। प्रदान किए गए डाटा के अनुसार या आंकड़ों के अनुसार या आधार पर इनमें से कौन सा विचार डेवलपर को अनुशासित करने के लिए सबसे अच्छा होगा। तो वो होगा आपका अलाउ प्लेयर्स टू जैसे कि टीम अप और compete with other players, यानी कि खिलाड़ी को टीम अप बनाने या फिर अन्य खिलाड़ियों के साथ कंपटीशन करने की अनुमति दे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइट अ वर्ड फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 4 दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन। ठीक है, वो क्या है भैया, word in the sentence below it is the universal appeal of smartphones that made video games very popular। यानी कि दिए गए वाक्य में शब्द यह स्मार्टफोन की सार्वभौमिक अपील है जिसमें वीडियो गेम को बहुत लोकप्रिय बना दिया। तो वो है आपका जैसे कि उबिक्विटी करके है, हर जगह पर होना। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है
कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दे रखा है उसको रीड करना है। वाई इज एवरीवन प्लेइंग ऑन देयर फोन्स, यानी कि हर कोई अपने फोन पर क्यों खेल रहा है। इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द पैसेज कैन द सेंटेंस बी यूज, गद्यांश में इनमें से किस स्थान पर वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। तो वो है आपका एट द बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर 1, यानी पैराग्राफ 1 की शुरुआत के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ दीज इज बेस्ट suited as a title for the passage, यानी कि इनमें से कौन सा गद्यांश के शीर्षक के रूप में सबसे उपयुक्त है। तो वो है आपका अंडरस्टैंडिंग एडिक्शन टू गेम्स, यानी कि गेम्स एडिक्शन की लत को समझना। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके आगे चले तो अब हम लोग ग्रामर वाले सेक्शन के अंदर आ गए हैं, जहां पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करना है, 11-12 क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक है, उसमें से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ मदर एंड हर सन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द मदर्स रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, यानी कि पढ़िए एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत और माता के उत्तर को सही बताकर वाक्य आपको पूरा करना है। यहाँ पर सन कह रहा है, यानी कि बेटा कह रहा है कि मॉम हाउ डू आई बिकम एन आर्टिस्ट, यानी कि माँ मैं कलाकार कैसे बनूं। फिर मम्मी कहती है यानी मदर कहती है कि यू विल नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट यू लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। अ सन आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड बिकम एन आर्टिस्ट, शी टोल्ड हिम, यानी कि माँ कहती है कि तुम्हें अपनी पसंद की कला के बारे में और सीखना होगा और प्रतिदिन उसका अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। एक बेटे ने अपनी माँ से पूछा कि वह कलाकार कैसे बन सकता है। उसने उससे कहा कि, और उससे क्या कहा, माँ ने क्या कहा बच्चे को कि ही वुड नीड टू लर्न मोर अबाउट द आर्ट लाइक अ प्रैक्टिस इट एवरी डे टू लर्न जो है सो कि मोर अबाउट द आर्ट ही लाइक एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपने पसंद की कला को आप रोज प्रैक्टिस करो, तब आप ये चीज बन सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आर यू लुकिंग फॉर मोर बुक्स टू रीड ड्यू टू पॉपुलर डिमांड वी डैश बैक आवर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर नेक्स्ट वीकेंड, यानी कि क्या आप पढ़ने के लिए और किताबें ढूंढ रहे हैं। लोकप्रिय मांग के कारण हम डैश अपना एक खरीदे एक मुफ्त में ऑफर जो है सो कि वापस लेते हैं। तो इस तरह से है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल ब्रिंग ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन न्यूज़पेपर हेडलाइन एंड सप्लाई द करेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो गलती है उसको देखना है और क्या इसको सही कर सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो एथलीट्स स्टार हेल्प्स स्टेट स्टेस अहेड ऑफ कंपटीशन, यानी कि एथलीट स्टार राज्य को प्रतियोगिता से आगे रहने में मदद करता है। यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स, यानी कि इसके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एरर जो है ये स्टे है और जो करेक्शन होगा वो होगा स्टे। ठीक है, स्टेज जो लिख रखा है ना इस तरह से, ये जो एस लग गया इसके अंदर ये हमारा एरर है और इसका करेक्शन करने के लिए हमें स्टे करना होगा केवल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये स्टेज नहीं होना चाहिए, केवल स्टे होना चाहिए, STAY। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके क्या करना है आपको ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा और आपकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ डोरवे साइन। ठीक है, यानी कि द्वारा चिन्ह से दी गई पंक्ति के लिए रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन यू डैश नॉट एंटर, यानी कि सावधान आप डैश प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, ओनली एम्प्लॉइज आर अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि इस बिंदु से केवल कर्मचारी को ही जाने की अनुमति है। तो यहाँ पर होगा मस्ट।
कॉशन यू मस्ट नॉट एंटर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द word in the bracket for the given portion of a diary entry। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से दे रखा है कि डायरी के अंदर जो एंट्री हुई है दिए गए भाग को कोष्टिक में दिए गए शब्द के सही रूप का उपयोग करके रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पर डियर डायरी यानी कि प्रिय डायरी, टुडे आई सो द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज ओवर द ओशन, यानी कि आज मैंने समुद्र के ऊपर सबसे सुंदर सूर्योदय देखा। ठीक है, आई विश आई कुड यानी कि काश मैं कर पाता डैश पेंटिंग यानी कि डैश पेंटिंग इट टू ट्रूली कैप्चर एंड प्रिजर्व द ब्यूटी आई विटनेस, यानी कि ये पेंटिंग कर पाता यह वास्तव में मेरे द्वारा देखी गई सुंदरता को पकड़ने की, संरक्षित करने की। तो यहाँ पर होगा आपका पेंट पेंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपका खाली ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कंप्लीट करेंगे तो पेंट आ जाएगा, PAINT। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर इन अ म्यूजियम प्लेस क्यू एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर एरर ढूंढना है और आपको करेक्शन बताना। तो these buildings inaugurated on 29 March 1954 was a former residence of a महाराजा। ठीक है, इस तरह से दे रखा है 29 मार्च 1954 को उद्घाटन किया गया। ये भवन एक महाराजा का पूर्व निवास था जहां पर महाराजा रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे रखा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए दीज। तो इस तरह से करके ये एरर है आपका। ठीक है, दीज और इसका करेक्शन होगा दीज। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पर आपका, ये है ना, ये आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग में जो दीज दे रखा है ना यहाँ पर THIS आएगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन है, खाली स्थान भरना है। क्या पूछ रहा है कि यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज आई कुड डैश यू सेलिब्रेटिंग, यानी कि आपको अच्छी खबर मिली होगी, मैं डैश आप जो है सो कि मना सकता हूं। क्या मना सकता हूं, हियर यानी कि यहाँ पर सुनो। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉट गुड न्यूज आई कुड हियर यू सेलिब्रेटिंग। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे अगर हम लोग चले तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ लॉयर एंड हिज क्लाइंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द लॉयर्स रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, यानी कि पढ़िए एक वकील और उनके मुवक्किल के बीच यानी उसके क्लाइंट के बीच की बातचीत और वकील के लिए वकील के उत्तर की सही सूचना देकर वाक्य आपको पूरा करना है। ठीक है, तो वकील ने क्या आंसर दिया वो उस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। तो क्लाइंट कहता है भैया कि आई एम वरीड अबाउट या वरीड दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, यानी कि मुवक्किल कह रहा है कि मैं चिंतित हूं, यह बहुत पेचीदा मामला है। लॉयर कह रहा है कि डोंट वरी आई हैव नेवर लॉस्ट अ केस इन माय लाइफ, यानी कि चिंता मत करो मैंने अपने जीवन में कभी कोई केस नहीं हारा है। ठीक है, तो इसके बाद आएगा द क्लाइंट वाज वरीड एज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस बट हिज लॉयर टोल्ड हिम दैट, तो वो होगा आपका नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट केस इन हिज लाइफ, नॉट टू वरी एज ही हैड नेवर लॉस्ट केस इन लाइफ, मतलब कि चिंता ना करे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई भी केस नहीं हारा था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, नौवां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि लेट्स मीट अनदर डे सिंस नेदर कवि नोर जो सो कि कवि नोर सामांथा डैश फ्री टूडेज एज दे हैव टेनिस प्रैक्टिस, यानी कि चलो एक और दिन मिलते हैं क्योंकि आज न तो कवि और न ही सामंथा डैश मुक्ति है क्योंकि उनके पास टेनिस का अभ्यास है। तो यहाँ पर होगा आपका इज। ठीक है, सामंथा इज फ्री टुडे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ डायलॉग बिटवीन आयान एंड हिज मैकेनिक वीर। ठीक है, यानी कि आयान और उसके मैकेनिक वीर के बीच संवाद के वर्णन को पूरा करने के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो आयान बोलता है कि बाय व्हेन डू यू थिंक यू कैन फिक्स माय कार, यानी कि तुम्हें क्या लगता है, आयान ने बोला कि तुम्हें क्या लगता है
कि तुम मेरे कार कब तक ठीक कर सकते हो। वीर बोलता है कि प्रोबेबली बाय टुमारो आई डोंट थिंक योर कार हैज एनी मेजर इशूज, यानी कि वीर कहता है कि शायद कल तक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कार में कोई बड़ी समस्या है। ठीक है, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ठीक है, कि आयान आस्क्ड हिज मैकेनिक वीर व्हेन ही जैसे कि टफ ही could fix his car. We replied that he could probably fix टफ होगा ये। ठीक है, probably fix the car by dash as it had a no major issues, यानी कि आयान ने अपने मैकेनिक वीर से पूछा कि कब उसे लगा कि वह अपनी कार ठीक कर सकता है। वीर ने जवाब दिया कि वह शायद कार को डैश तक ठीक कर सकता है क्योंकि इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो ये होगा आपका द नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर वही है, एरर ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर है आपका इस तरह से दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, और जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको देखेंगे, लुकिंग टू बाय अ गिटार। ठीक है, द ब्रांड न्यू गिटार इज फॉर सेल, इट कम्स विथ अ वुडन जैसे कि वॉल्टी लाइंड गिटार केस, इफ इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट मी डैश डैश डैश, नंबर दे रखा है फॉर मोर डिटेल। तो ये 2 लाइनें दे दी है, इसमें एरर ढूंढना है। तो ये जो द है ना, ये एरर है एक। ठीक है, इस द के बजाय अ आना चाहिए, ब्रांड न्यू गिटार, क्योंकि एक गिटार की बात हो रही है। तो यहाँ पर एरर क्या आएगा, द, और करेक्शन क्या होगा, ए। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, 12वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऋषि आस्क्ड अली द क्वेश्चन गिवन बिलो, रिपोर्ट ऋषि's क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ऋषि का क्वेश्चन आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या है कि कुड यू गिव मी सम एडवाइस ऑन हाउ आई कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। तो ऋषि, यानी कि मैं थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ, ऋषि ने अली से नीचे दिए गए प्रश्न पूछा। ऋषि के प्रश्न की रिपोर्ट करनी है आपको। ठीक है, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मैं एक बेहतर स्कूल का कप्तान कैसे बन सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर बताना है आपको। तो ऋषि ने पूछा कि इफ ही कुड गिव हिम सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन, यानी कि ऋषि ने अली से पूछा कि वह उसे कुछ सलाह दे कि वह एक बेहतर स्कूल कप्तान कैसे बन सकता है। ऋषि रिक्वेस्टेड अली फॉर सम एडवाइस ऑन हाउ ही कुड बी अ बेटर स्कूल कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऋषि ने अली से कुछ सलाह के लिए अनुरोध किया कि वह एक बेहतर स्कूल कप्तान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। इसके आगे अगर हम लोग चले तो सेक्शन सी आ जाता है, जो कि आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स वाला रहता है। इसको हम लोग बच्चों पार्ट 2 वाले वीडियो, बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और कल का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम और ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।